ताली बजा के स्वागत किया जाए, ताली बजा के स्वागत किया जाए, ताली बजा के स्वागत किया जाए। देखिए, ऐसा कोई दंगल नहीं है। आप रात को 12 बजे भी अगर फोन लगा देते हैं तो मंत्री जी आपके लिए अपना समय निकाल लेते हैं। लगातार से जनता जनार्दन की सेवा के लिए माला नहीं डलवाते हैं वो मंत्री जी। मंत्री जी खुद माला नहीं डलाते हैं और आपका माला डाल के सम्मान करते हैं। मुझे ऐसे समाज सेवी और ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द हमारी जनता जनार्दन के लिए कहें तो आपकी अति कृपा होगी। आदरणीय मंत्री जी कुंवर बादशाह सिंह जी निवेदन करता हूं अपने पिता तुल्य हमारे गुरु जी। सबसे पहले इस पावन स्थान को नमन करते हुए बुंदेलखंड की इस पावन वसुंधरा में ग्राम बांधुर बुजुर्ग में आज के इस जंगल कार्यक्रम में उपस्थित जंगल के आकर्षण के केंद्र बिंदु हमारे सभी पहलवान बंधुओं, इस गांव के आपके वोट की ताकत से निर्वाचित प्रधान जो बेहद सरल सौम्य और सज्जन है, सदैव आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं, भाई अमीरुद्दीन, और बहुत ही अच्छा कुश्ती का संचालन करने वाले अपने समय के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जाने माने संदीप पहलवान जी। अजीब इत्तेफाक है कि मैं फतेहपुर में जब दंगल के उद्घाटन में पहुंचा तो वहां भी यही दंगल का संचालन कर रहे थे। लगभग 7-8 दंगलों में मैं जहां जहां भी गया हमारी भैया से मुलाकात हुई। आज का जो दौर है, मैं जान रहा हूं कि आप सब लोग, हमारे बुंदेलखंड के लोग कुश्ती के बड़े शौकीन हैं और आल्हा के बड़े शौकीन हैं। अच्छा, यहाँ पर चरण सिंह प्रधान जी बैठे हुए हैं जो बुंदेलखंड केसरी हैं। मैं अपने घर की धरती में इस बुंदेलखंड केसरी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप सब लोग, मैं आप सबके बीच का व्यक्ति हूँ, घर का व्यक्ति हूँ, परिवार का व्यक्ति हूँ। ये दंगल का कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, तो मैं आभारी हूँ कि प्रधान जी का आमंत्रण मुझे मिला। आज मुझे बबेरू नगर पंचायत के उपचुनाव में रहना था, लेकिन मुझे लगा कि पहले घर बाद में बाहर देखना चाहिए, तो मुझे आप सब सौभाग्यशाली लोगों के दर्शन प्राप्त हुए। जल्दी ही 2025 का आगमन होने वाला है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष हमारे सब बुंदेलखंड के भाइयों के लिए बेहद शुभ और सफल हो। इसके बाद आज जो कुश्ती की कला है, बुंदेलखंड में गामा पहलवान था, बुंदेलखंड में और नरेश के पास मालदेव, कालदेव, बड़े बड़े मल्ल हमारे पास होते रहे, जो जिनकी जोड़ के पहलवान सारी दुनिया में नहीं मिले। हम उस धरती के हैं जहाँ अलाउद्दीन पैदा हुआ, और आज भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं। पर इस महंगाई के दौर में एक अच्छे पहलवान की खुराक आप मान लो कि 1000 रुपया से लेके 1200 रुपया प्रतिदिन के आसपास बैठती है, और उसके बावजूद महीने में 8 या 9 या 10 इतने ही दंगल मिलते हैं। फिर भी हमारे लिए गर्व की बात है
कि हमारी जो प्राचीन मल्ल कला है वो आज भी यहाँ पर बिल्कुल बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ संचालित हो रही है। महंगाई का ये हाल है कि चाहे 1 किलो बादाम खिलवा दो आप पहलवानों को, चाहे 1 किलो लहसुन खिलवा दो, लगभग आसपास ही कीमत पर बचेगी। तो यहाँ राजनीति का मंच नहीं है, तो ना मैं महंगाई पे बात करूंगा, ना मैं भ्रष्टाचारी पे बात करूंगा, ना मैं बेरोजगारी पर, मैं पहलवान पे बात करूंगा। और जो बड़ी बात है, मैं किसान हूँ। मेरे पिताजी फौज में अफसर थे और किसान थे, उनका बेटा होने के नाते हम सब आप किसान हैं। कोई छोटा किसान है, कोई बीच का किसान है, कोई बड़ा किसान है, बाकी लोग कृषि पर आधारित है, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में किसानों की हालत बेहद खस्ता, बदहाल और खराब है। खरगोन जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लहसुन की मंडी है, वहाँ जब किसान ने फसल बेचने के लिए गया तो 2 रुपया से 1 रुपया 70 पैसे किले प्रति किलो की कीमत पर हमारे पढ़े लिखे लड़के बैठे मोबाइल में चला के देखे। मंडी में लहसुन खरीदा गया, जिन्होंने रात भर आवारा पशुओं से रखवाली की, पानी दिया, खाद दिया, उनको कितना मिला? अधिकतम 2 रुपये या 1 रुपया 70 पैसे प्रति किलो। जो अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लहसुन की मंडी है, खरगोन की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नासिक जो महाराष्ट्र में है, वो प्याज की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ 1 रुपया 30 पैसे के हिसाब से प्याज किसानों की खरीदी गई। मगर जैसे ही अडानी और अंबानी के गोदाम में प्याज और लहसुन पहुंचा, बाजार से और देश से गायब हो गया, तो 300-400 रुपया 500 रुपया किलो की कीमत तक पहुंचा। जिन किसानों ने जान लगाई, धरती माता का सीना चीरा, रात दिन मेहनत की, उनके भी सपने थे कि फसल अच्छी होगी तो इस साल हम बिटिया का ब्याह कर लेंगे, लड़के को पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर लेंगे, उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए राजनीति अलग चीज है, किसान और मजदूर अलग चीज है। अगर किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश कभी खोखले नारों से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज इस देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब सिकुड़ करके और गरीब होता जा रहा है। ये आर्थिक तंत्र देश को दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर रहा है। एक मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपये। 500 रुपये लेकर के अगर बीमार की बाजार में जाता है, क्या खरीद सकता है? मोबाइल का रिचार्ज महंगा है, टीवी का रिचार्ज महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगी है, गैस महंगी है, लहसुन महंगा है, प्याज महंगा है, आलू टमाटर। तो कीमत किसानों को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आखिर में सब किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखो। जब हम संगठित हो जाएंगे तो कोई भी सरकार हो, हम किसान और मजदूरों की आवाज सुनी जाएगी। और जिस दिन इस देश का किसान संपन्न हो जाएगा, देश संपन्न हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जंगल में जो हमारे बुंदेलखंड के बुजुर्ग उपस्थित हैं, सभी के पैरों में सर झुकाते हुए प्रणाम करते हुए, नौजवान मित्रों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री जी हमारे हाथ बढ़वा रहे हैं और आदरणीय हमारे प्रधान जी अमृत भैया, ग्राम प्रधान बुजुर्ग माधुर कर दिया है हमारे जोलन पाटिल जिले में। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रेफरी साहब का भी सम्मान किया। चलिए, दंगल की प्रथम कुश्ती का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार बोलिए, बोलिए, अमन से भरा हुआ बटन चाहिए और जब भी मरो तो तिरंगे से रखा हुआ कफन चाहिए। एक बार ताली बजा के स्वागत किया जाए हरमेश सिंह राजावत जी का। जाने का बोला कौन बात कोई बात नहीं, सुरक्षा है। आप बहुत अच्छे धर्मेंद्र भैया।
दोनों ही पहलवानों का सम्मान किया 2-2 रुपये से। मैं भाव से आपको बधाई देता हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी डिस्पोजल का जमाना है।